साथियों नमस्कार। साथियों, राज्यसभा से एक बड़ी खबर आ रही है कि सरकार ने OROP वन रैंक ऑन पेंशन के तहत 25,20,000 पूर्व सैनिकों को 16,925 करोड़ रुपए जारी किया है। साथियों, आप सबको मालूम है कि इस समय संसद में मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र में एक माननीय सांसद द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं सरकार से और उसका जवाब दिया है सरकार ने, यानी कि रक्षा मंत्रालय ने। तो पूरी खबर पे चलते हैं। ये पूर्व सैनिकों से संबंधित खबर है। OROP सेना के 25,20,000 पूर्व सैनिक पेंशन धारकों को मिली वन रैंक ऑन पेंशन। जारी हुआ 16,925 करोड़ रुपए का भुगतान। और OROP 2 के अंतर्गत मार्च 2024 तक बकाया राशि के रूप में 16,925.20 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया और OROP 3 के अंतर्गत 18/7/2025 तक 1,271.74 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान किया जा चुका है। भारतीय सेना के 25,20,000 पूर्व सैनिक पेंशन भोगियों को बतौर वन रैंक ऑन पेंशन के तहत 16,925.20 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। संसद के मानसून सत्र के दौरान रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री संजय सेठ ने यह जानकारी दी। रक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि OROP 1 OROP 2 के अंतर्गत रक्षा बल कार्मिकों के सभी पात्र लाभार्थियों को बकाया राशि का भुगतान पहले किया जा चुका है। राज्यसभा में 28 जुलाई को डॉक्टर V शिवादासन ने वन रैंक ऑन पेंशन OROP को लेकर 3 सवाल पूछे थे। इनमें पहला सवाल, क्या वन रैंक ऑन पेंशन योजना के अंतर्गत संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है? दूसरा सवाल, विगत 3 वर्षों के दौरान OROP योजना के बकाया भुगतान के लिए सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित और व्यय की गई है? तीसरा सवाल, पूर्व सैन्य कर्मियों को भुगतान के लिए लंबित बकाया राशि कितनी है? रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री संजय सेठ ने पहले सवाल के जवाब में बताया कि OROP 1 OROP 2 के अंतर्गत रक्षा बल कर्मियों के सभी पात्र लाभार्थियों को बकाया राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। हालांकि पेंशन के संशोधन और उसकी बकाया राशि का भुगतान 25,20,000 पूर्व पेंशन भोगियों को OROP सेकंड के तहत किया गया। दूसरे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा OROP के अंतर्गत बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कोई पृथक बजट शीर्ष आवंटित नहीं किया गया है। तथापि OROP सेकंड के अंतर्गत मार्च 2024 तक बकाया राशि के रूप में 16,925.20 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है और OROP 3 के अंतर्गत 18/7/2025 तक 1,271.74 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान किया जा चुका है। तीसरे सवाल के जवाब में रक्षा मंत्री ने बताया कि भुगतान के लंबित बकाया राशि प्रवृत्ति डायनेमिक होती है। भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन के संशोधन के अनुसार प्राप्त जानकारी के आधार पर संवितरण एजेंसी द्वारा निर्धारित की जाती है। ये एक बड़ी खबर है। OROP के नाम से कितनी राशि आवंटित की गई, पर इस सवाल में एक सवाल और मिला दिया जाता कि जो 1600 करोड़ की बात की जा रही है और उसके साथ में ही जो OROP 3 में 1,271 करोड़ रुपए की बकाया की बात की जा रही है। तो इस सवाल ये होना था कि इसके अंदर की जो अधिकारी वर्ग है उनको कितना पैसा गया और जो जवान वर्ग है, जो पूर्व जवान जेसूज है, उनको कितना पैसा गया। तो ये थोड़ा सा एक सवाल होता समझने के लिए भी, सरकार को भी समझने के लिए, कि जो OROP जो छोटे रैंकों के लिए थी उसके ऊपर किसका कब्जा हो गया, वो OROP कहाँ चली गई। और इसके अंदर एक आंकड़ा और भी देखो। इसके अंदर बताया जा रहा है कि 25,20,000 पूर्व सैनिकों को OROP दी गई, अच्छी बात है, पर जो पूर्व सैनिकों की संख्या है देश भर में वो 32 लाख के करीब है। तो बच कौन गए? तो बच गए वो जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। तो OROP का आज के समय कोई मतलब ही नहीं रहा, ना ही OROP की आज के समय कोई परिभाषा रही, क्योंकि वन रैंक ऑन पेंशन की सबसे पहली परिभाषा ये थी कि जो छोटे रैंक के सैनिक हैं, जो कम उम्र में कम सर्विस में रिटायरमेंट आ जाते हैं, जिनकी पेंशन कम होती है और उस पेंशन से
उनका गुजारा बसेरा नहीं होता, उनका परिवार पालन नहीं होता, तो उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उनको ओआरओपी का लाभ दिया जाए। अब वो तो चले गए बाहर, अब ये ओआरओपी किसको मिल रही है? जो 60 साल तक सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं। देखो उल्टा हो गया, सारा सिस्टम ही उल्टा हो गया। ओआरओपी लागू किसके लिए की गई? जो 35-40 साल की उम्र में रिटायरमेंट आते हैं, वो तो चले गए बाहर, और जो 60 साल के हैं वो ओआरओपी के दायरे में आ गए, अब उनको ओआरओपी का लाभ मिल रहा है। तो साथियों नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल खोजी।